आपके पास ये कार्ड होगा तो कोई आपको मना नहीं कर पाएगा। क्या आपके घर में 60 साल से ऊपर के माता पिता या फिर दादा दादी हैं? क्या आप जानते हैं कि सरकार उन्हें हर महीना पेंशन देती है, कार्ड बनवाने की सुविधा देती हैं और बचत पर शानदार ब्याज भी। लेकिन अफसोस की बात है, लाखों लोग अब तक भी इन योजनाओं का फायदा नहीं ले पाए। तो आखिरकार इन स्कीमों का पूरा सच क्या है और आवेदन कैसे करें, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सोचिए, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी बुढ़ापे के अंदर एक मामूली पेंशन मिले, कुछ 100 रुपए या फिर 1000 रुपए की पेंशन। क्या इतने कम पेंशन से, इतने कम पैसों से पेंशनर्स का, बुजुर्ग लोग हैं, उनका गुजारा हो सकता है? इसलिए सरकार ने शुरू की है नई योजनाएं जो कि देश भर के सभी राज्यों में लागू हैं। देश भर के सभी सीनियर सिटीजन है, जैसा कि वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जैसा कि उनके लिए सीनियर सिटीजन पेंशन योजना है, सीनियर सिटीजन कार्ड है और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। तो आपको 3 महत्वपूर्ण फायदे मिलते हैं जो कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने पर। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ये बुजुर्गों को लाभ कैसे मिलेंगे, इसके लिए क्या आवेदन प्रक्रिया रहेगी। आपसे सवाल है कि क्या आपके घर में कोई 60 प्लस उम्र का सदस्य हैं? क्या उनको कोई हर महीना पेंशन मिलती है? क्या आपने सीनियर सिटीजन कार्ड अभी तक नहीं बनवाया है? इसके फायदे जानते हैं क्या मिलते हैं? और क्या आपको पता है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के फायदे क्या होते हैं? 60 प्लस आयु के बुजुर्ग हैं, उनको भी इसका फायदा मिलता है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों का मैं जवाब आपको देने वाला हूं बिल्कुल ही आसान भाषा में, कि ये पेंशन आपको कैसे मिलेगी सीनियर सिटीजन को, और इस कार्ड को कैसे बनवाना होगा, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट ओपन कैसे करवाना होगा, इस सभी की पात्रता क्या होगी, कहाँ पर ये सभी यहाँ पर योजनाओं का आवेदन फॉर्म भरा जाएगा। तो एक एक जानकारी आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, तो वीडियो आपको ध्यान से देखना है, पूरा वीडियो देखना है, आपको आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, आप पूरी जानकारी देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर सिटीजन पेंशन योजना 2025। तो आखिर ये पेंशन किनको मिलेगी, कौन कौन से देश भर की जो सीनियर सिटीजन है वो इस पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, और आखिर ये पेंशन योजना क्या है। तो ये पेंशन योजना केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर के आपको फायदा देती हैं ओल्ड एज पेंशन के रूप में, जो कि वृद्धावस्था की पेंशन रहेगी। ये राशि पेंशन की राज्यवार अलग अलग हो सकती हैं। आपके राज्य में चेंज देखने को मिलेगी, दूसरे राज्य में चेंज देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको 1000 से 3000 तक पेंशन मिलती हैं। तो अब बात करते हैं कि इस पेंशन के लिए कौन कौन से सीनियर सिटीजन पात्र हैं। अगर आप भी जैसा कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं, चाहे महिला हैं चाहे आप एक पुरुष हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आय प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए। आपको ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और ये आपकी पात्रता रहेगी। बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल ही सिंपल है। आपको अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या फिर नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा, वहां पर आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वयं, और डॉक्यूमेंट अपलोड करें, बैंक खाता लिंक करें, फिर आपको पेंशन है जो प्रतिमाह सीधे आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होती रहेगी हर महीने की। तो इस प्रकार से आपको पेंशन योजना का फायदा मिलेगा। ये फायदा आपको तभी मिलेगा, उससे पहले आपको अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना होगा। तो जानते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनाना होगा। अब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना होगा, यानी कि ऑनलाइन आप अपना कैसे सीनियर सिटीजन कार्ड बना सकते हैं। आखिर ये जरूरी इतना क्यों है बुजुर्गों के लिए जो कि 60 प्लस आयु के, उनके लिए। तो सीनियर सिटीजन कार्ड सबसे पहले बात करते हैं कि इतना जरूरी क्यों है। तो ये सरकारी योजनाओं का आपको लाभ दिलाता है और एक आपको पहचान भी अलग से दिलाता है, जिससे कि रेस में फायदे आपको क्या होंगे, लाभ कौन कौन से होंगे। रेलवे, बस और हवाई यात्रा पर आपको जो किराया होता है उसमें आपको छूट मिलती है। हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों पर भी आपको छूट और फ्री इलाज मिलता है। और गवर्नमेंट सरकार की जो स्कीमें होंगी उसमें आपको प्राथमिकता मिलती हैं। तो यानी कि कई सारे इसके फायदे होते हैं। कानूनी सुरक्षाएं, टैक्स छूट मिलती हैं, यानी कि एक ही कार्ड के बुजुर्गों को कई सारे फायदे होते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो गांव के बुजुर्ग हैं, कुछ शहर के रहने वाले बुजुर्ग हैं, उनको अभी तक भी पता नहीं है कि यह कार्ड कैसे बनाना होगा, पात्रता क्या होगी, किनको फायदे मिलते हैं।
तो अगर आपको भी इस कार्ड के बारे में बिल्कुल पता नहीं है या फिर आपने ये कार्ड बना रखा है, आपको फ़ायदे क्या मिलते हैं ये भी पता नहीं है, तो वीडियो ध्यान से आपको देखना है क्योंकि मैं आपको एक-एक जानकारी आसान भाषा में समझाऊँगा, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगी। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? आपको आवेदन कहाँ पर करना होगा और ऑनलाइन करना चाहते तो कैसे करेंगे? तो आपको अपने राज्य या फिर केंद्र सरकार के पोर्टल पर जाना होगा, वहाँ से लॉगिन करके आपको फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को भरना होगा, फिर आपका यहाँ पर कार्ड बन जाएगा। तो फॉर्म के अंदर आपको अपना आधार नंबर है, अपनी पर्सनल डिटेल है, वो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो भी आपको देनी होगी, ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो उनकी फोटोकॉपी साथ में लगा देनी है। यानी कि ऑनलाइन में आपको फोटोकॉपी अपलोड कर देनी है डॉक्यूमेंट की और फिर आपको फॉर्म ऑनलाइन में यहाँ पर सबमिट का बटन देगा, उसके ऊपर क्लिक करना है, फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यानी कि ऑनलाइन भरेंगे तो आपका फॉर्म वो गवर्नमेंट सरकार के पास वेरीफाई के लिए चला जाएगा। सरकार इससे वेरीफाई करेगी कि आपने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल ही सही है, सही डॉक्यूमेंट है, आप इसके लिए पात्र हैं, तो फिर आपको कार्ड जारी किया जाता है। इस कार्ड को अप्रूवल होने में लगभग बात करें तो 15 से 30 दिन का समय लगता है और ये कार्ड आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन आप डाक के माध्यम से जो एड्रेस देंगे फॉर्म के अंदर वो आपको एड्रेस पर मिल जाएगा या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये कार्ड बनाने पर आपके लिए काम क्या करेगा, यानी कि काम क्या आता है ये कार्ड। तो पेंशन अप्लाई करने के लिए आपके लिए काम आएगा, यहाँ पर आपको जो पेंशन मिलेगी उसमें यह काम आएगा आपका कार्ड। और सेविंग स्कीम है जैसा कि उसके लिए भी आपके लिए यह कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी कार्ड की फॉर्म भरने के लिए। हेल्थ केयर है, बेनिफिट है, यानी कि जो अस्पताल के अंदर इलाज मिलेंगे उनमें भी आपके लिए कार्ड सहायक हैं। सरकारी योजना में सब्सिडी हैं वो भी आपको दिलाता है, यानी कि इस कार्ड से आपको टैक्स में छूट मिलती हैं। एक ही कार्ड के आपको कई सारे फायदे होते हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए बहुत उपयोगी है। जैसा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, सीनियर सिटीजन पेंशन स्कीम में भी कार्ड काम आता है अप्लाई करने में, तभी आपको पेंशन मिलेगी। तो यहाँ पर एक कार्ड बनाने का प्रोसेस भी आप आसान भाषा में समझ चुके होंगे कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से ये कार्ड बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का आपको अकाउंट ओपन कैसे करवाना होगा और ये आखिरी योजना स्कीम क्या है। तो ये सरकारी स्कीम रहेगी, केंद्र सरकार की स्कीम है जिसमें आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। तो पोस्ट ऑफिस है, बैंक में जाकर के आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपका अकाउंट ओपन होगा, यानी कि नज़दीकी कोई पोस्ट ऑफिस की शाखा है तो वहाँ जा सकते हैं या फिर बैंक में जाकर के भी ये फॉर्म आप भर के अपना अकाउंट एक्टिवेट करवा सकते हैं। और इसके आपको लाभ क्या होंगे, तो मुख्य लाभ होगा कि इसमें आपको जो ब्याज दर है वो लगभग 8.2% तक मिलता है और यहाँ पर आपके लिए सुरक्षित निवेश और सरकार द्वारा ये स्कीम है तो इसमें आपको अच्छा यहाँ पर लाभ भी मिलता है। इसमें आपकी निवेश सीमाएं जो कि 1000 से लेकर के अधिकतम 30 लाख तक रहती हैं। नवीनतम नियम अनुसार आपको अपना राज्य के पोर्टल पर जाकर के चेक कर लेना है। कोई भी आप जैसा कि सरकारी योजना हो, कोई भी स्कीम हो, उसका आवेदन करने से पहले आप आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आधिकारिक जानकारी है वो आपको गवर्नमेंट ऑफिस से प्राप्त कर लेनी है। और उसके बाद में बात करें इसकी पात्रता, बिल्कुल ही आसान है। आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। पहले आपको कार्ड बनाना है और उसके बाद आपको पेंशन और सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा। आप जैसे कि वीआरएस के तहत आते हैं, रिटायर्ड है लोग हैं, आपकी आयु 55 वर्ष या फिर 60 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए पात्र हैं। यानी कि अगर आप 60 वर्ष से अधिक आयु है तो आप अपना कार्ड बना लेंगे सीनियर सिटीजन कार्ड, तो फिर आपको इसके लिए भी लाभ मिलने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। बात करते हैं निवेश की, तो निवेश कैसे करें, तो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में जाकर के सीनियर सिटीजन अकाउंट आपको ओपन करवाना है। फिर आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा, आवेदन फॉर्म भरना है, केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, केवाईसी कंप्लीट करनी है। फिर आपको जैसे कि एज प्रूफ है वो लगा देना है। फिर आपको फॉर्म जमा करवा देना है, फॉर्म जमा करवाएंगे तो फॉर्म आपका वेरीफाई होगा। फिर आपको ये अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद फायदा मिलता है। इसमें आपको पैसे कब और कैसे मिलते हैं, तो हर 3 महीने में जो ब्याज होगा वो सीधे आपके बैंक खाते में मिलेगा। इसकी अवधि 5 साल की रहती है। 5 साल के बाद मूलधन वापस प्लस दोबारा आप नवीनीकरण का विकल्प चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे, और इसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो 60+ आयु के तो आप अपना कार्ड बना सकते हैं। तो आपने देख लिया है कि सीनियर सिटीजन कार्ड यानी कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड है वो क्या आपको फायदा दिलाता है और सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या क्या योजनाएं लेके आती हैं, क्या योजना चला रही हैं, आप जान चुके होंगे। जैसा कि पेंशन योजना से हर महीना आपको पेंशन मिलती है सीनियर सिटीजन को,
और सीनियर सिटीजन कार्ड से आपको एक पहचान और सरकारी योजनाएं और कई सारे जैसे कि सरकारी योजना में छूट मिलती हैं, सेविंग स्कीम, सुरक्षित निवेश और ब्याज भी अच्छा मिलता है। अगर आप या फिर आपके घर में आपके माता पिता दादा दादी 60 साल से अधिक आयु के हैं तो उनके लिए कार्ड ज़रूर बनाएं। और ऐसे आपके रिलेटिव कोई हैं जैसा कि उनको वीडियो शेयर करें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी नई जानकारी के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है।